हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपको इस वक्त आपके नेक्स्ट जो 10 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 दिन के हिसाब से ये बात होगी और उसके लिए क्या खास गाइडेंस आपके लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो उतना ही तो आप जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। पेड पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। द चार्जेस विल बी मिनिमल। ओके, बहुत मिनिमल है। आप मैसेज तो कीजिए, आपको पता लग जाएगा। चार्जेस इतने मिनिमल हैं कि आप मुझसे करवा लेंगे रीडिंग। इतने मिनिमल, आप खुद कहेंगे कि अरे इतने सही। ठीक है, तो प्लीज़ कीजिए, पर ट्राई तो कीजिए। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ मुझे क्लैरिटी के साथ बताइए नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के। हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन। वन मोर कार्ड प्लीज़, नेक्स्ट 10 डेज़। 2 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज़, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हवाले से। 7 ऑफ कॉइन, वन मोर कार्ड प्लीज़। द मून, बॉटम से डेक से है द हाई प्रिस्टेस। ओके, साइंस की मैं बात करूं तो मुझे कन्या राशि, मीन राशि, ये लोग यहाँ पे मीन राशि, कन्या राशि मुझे यहाँ पे स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे साइंस अवेलेबल है। सो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो नेक्स्ट 10 डेज़ है इसके अंदर आप अपने फाइनेंस और करियर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। क्लैरिटी आपको मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल मून की एनर्जी, यहाँ भी मून यहाँ भी मून। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि मुझे अपने करियर में और मुझे अपनी लाइफ में दोनों से क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ इन 10 दिनों के अंदर आपको अपने परफेक्ट पार्टनर या आपको अपना पार्टनर कैसा चाहिए, या आपको जिससे शादी करनी है क्या वो आपके लायक है कि नहीं है, या फिर आप जिन्हें पसंद कर रहे हैं क्या वो आपके हिसाब के है कि नहीं है, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो लेकिन अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो तो वो एग्जैक्टली कौन है और आपके सही से मोहब्बत भरी तालमेल नहीं चल रहे अपने पर्सन के साथ में। वो सब चीज़ें आपको इन 10 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हैं। खासकर जो यहाँ पे फीमेल है वो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाली है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगर अब तक किसी उसमें थे ना, देखो हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लैरिटी तो आपको मिल जाएगी पर अभी रिज़ल्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मैंने ये मेहनत करी तो मेरा रिज़ल्ट इन 10 दिन में मिल जाना चाहिए, मैंने ये यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे उसका रिज़ल्ट 10 दिन में मिल जाना चाहिए, तो अभी यहाँ ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट नहीं है और क्लैरिटी भर के है। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी अपनी मम्मी या फिर अपनी घर की कोई फीमेल फिगर के साथ में थोड़ी सी बहस हो सकती है, तो उससे बचिएगा। दूसरी चीज़, इन 10 दिनों के अंदर, ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ना कुछ सच्चाइयाँ, मैंने कहा ना क्लैरिटी पता लगेगी, कुछ सच्चाइयाँ भी पता लगेगी। वो सच्चाइयाँ आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देगी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पे किसी ब्लैक मैजिक से डील कर रहे थे, मतलब आपको खुद फील होता था कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या मेरे साथ कुछ नेगेटिविटी है जुड़ी हुई, तो इन 10 दिन में आपके साथ वो नेगेटिविटी हट के आपको अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 10 दिन में मुझे आपको काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं इससे रिगार्डिंग, बहुत छोटी सी रीडिंग है, मतलब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ गई हैं तो ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सब चीज़ों के हवाले से। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे ना आप लोग ना, आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड कर देती हूँ। इन 10 दिनों में अगर आप लोग अपने करियर पे फोकस करें, लेकिन अगर आप इन 10 दिनों में ना ज़्यादा अपने दोस्त यार या जो मिलना जुलना इन सब चीज़ों से अगर दूर रहेंगे, मतलब अपने या तो परिवार में रहे, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपने और मतलब मैरिड हैं, आपकी मियाँ हैं, बीवी हैं, तो आप या तो उन्हीं के साथ रहें, या अगर आप अनमैरिड हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो उनके साथ रहें, या अकेले भी रहते हैं, जैसे कहीं रूम वूम लेके जॉब वॉब करते हैं, रूम वूम लेके रहते हैं, तो आप चाहे अकेले रहें। मतलब कुल मिला के आप ना इन 10 दिनों में अपने सोशल सर्कल को अगर थोड़ा कम कर लेंगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इन 10 दिनों में ना थोड़ा सा सोशलिस्टिक कम होना, लोगों से मेल जोल रखना,
घूमने जाना, पार्टीज़ करना, है ना, और गेट टुगेदरिंग करना, ये सब इन 10 दिनों में मत करना। या अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए, डिनर पे चले गए, लाइक ये सब चीज़ें कम रखना। आपको अपने फैमिली में ज़्यादा रहना है। मैरिड है तो आपकी फैमिली, आप देखो अगर अनमैरिड होते हैं तो आपकी फैमिली आपकी मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ये लोग होते हैं। और अगर आप लोग मैरिड होते हैं तो आपकी जो फैमिली है मम्मी पापा भाई बहन के साथ साथ आपकी खुद की बीवी या खुद के पति या अपने बच्चे भी होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको उन तक ही रहना है, ठीक है। उससे ज़्यादा तालमेल वगैरह नहीं रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है, क्या करना है आपको इन 10 दिन में। यहाँ पे चांसेस हैं, अगर आप लोग शायद अगर खुद से नहीं रहेंगे, चांसेस है कि लोग ना आपसे ना लोग जलते हैं, ठीक है। तो चांसेस है अपनी जलन के चलते लोग आपका नुकसान या आपके ऊपर अफवाह फैलानी शुरू करें। तो आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको अपनी पावर में रहना है, ठीक है। हमारे पास है पॉसिबिलिटीज़। हाँ, मैंने अभी क्या बोला कि आपको अकेला रहना है। देखो यहाँ पे बात अकेला उड़ रहा है, तो आपको अकेला रहना है। लेकिन अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि सबसे नज़रें भी हटा लेंगे। आपको चील और बाज की नज़र रखनी है। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि मैं भले ही कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ या रही हूँ, बट मेरी नज़र सब पे है। इस तरह की आपको नज़र रखनी है। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ये होता है ना कि भले मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में सब आता है, मेरी नज़र सब पे है। तो वही आपको अपने अंदर इसी तरह का एटीट्यूड रखना है। सुनो सबकी कह रही हूँ कि कुछ बोलो मत, शांत रहो, हाँ करते रहो, लेकिन स्मार्ट भी खूब रहो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। मैं अभी यही बोल रही थी आपसे, जितना हो सके अभी थोड़ा सा अपने आप को सोशलिस्टिक कम कर दीजिए, अपनी प्रेजेंस को दिखाना कम कर दीजिए लोगों के सामने। हाँ, अगर आप लोग बाय द वे, मैं उन लोगों के लिए बोल देती हूँ, कुछ भी कभी कभी ना मेरी रीडिंग्स है ना, कुछ लोग को सवाल करने लगते हैं। मुझे पता है शायद ये सुन के जो लोग यहाँ पे का काम ही सोशलिस्टिक होना है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो लाना, लाइक जैसे मैं लेकर आ रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियो लाना है, उन्हें ना चाहते हुए भी लोगों से मिलना पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब कितना वो अपने आप को अनसोशल कर लेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, उसको अपने काम पे भी जाना पड़ेगा, उसे पेशेंट से डील भी करना पड़ेगा, उसे अपने स्टाफ से बात भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो अनसोशल खुद को नहीं कर सकता। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला है कि आपको चिलिंग विलिंग नहीं करनी है, लाइक घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, अपनी सारी बातें अब दूसरों को बता रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, फ़ोनों पे लगे हुए हैं 2-2 घंटे तक। चिलिंग विलिंग नहीं करनी है आपको, बस मैंने ये बोला है, काम करने के लिए मना नहीं किया। सोशल स्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने सोशल स्टिक यहाँ पे मौज मस्ती वाली बात करी है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि आप अपना काम नहीं करेंगे। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको लोगों के सामने रूबरू होना पड़ता है तो आप हो जाइए, बट सिर्फ काम के हवाले से। ये नहीं कि आप रूबरू हो रहे हैं, चलो आ जाओ मौज मस्ती करेंगे, आ जाओ चलो ड्रिंक करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, मैंने बोला है ना ऑब्जर्व सब करें, लेकिन थोड़ा सा और हाँ, अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर मत करना। क्या सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है, कुछ मत बोलना। हाँ, आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा, अपने कि अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ कम बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ ना पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। और आपको जिन जिन लोगों से यहाँ पे आपको शिकायतें हैं ना कि यार इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैं इससे इस बंदे से इस हवाले से बात करूँगी ज़रूर या करूँगा ज़रूर, तो वो सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात गई बात गई, ठीक है, वो चीज़ से आगे बढ़ जाइए। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे आगे बढ़ जाऊँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, रात गई बात गई, एज इन कि आप मत कहिए, वक्त उन्हें खुद ये चीज़ दिखा देगा, आप मत कीजिए। आपके एक्शन हो सकता है उस चीज़ को ज़्यादा बिगाड़ दे या उस चीज़ का इम्पैक्ट गलत पड़ जाए। तो आपको क्या करना, उन्हें वो चीज़ वक्त दिखा देगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मेरा तो भगवान ने साथ दिया। आप खुद कहेंगे ये चीज़, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।